अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को लेकर जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कंडक्ट की है। ये एक बहुत बड़ा वाकया है और इसको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बात भी हो रही है, एज वेल एज इसको लेकर बहुत से नैरेटिव भी फ्लोट किए जा रहे हैं। तो ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान को क्यों करनी पड़ी, और उसके साथ साथ एक तालिबानी ऑफिशियल का बहुत ही ज्यादा अहम बयान जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी और अफगानी साइड पर अपनी अपनी राय भी दी जा रही है। तो उसको लेकर हम डिटेल से बात करेंगे। बुनियादी तौर पर इस अफगान ऑफिशियल ने पाकिस्तानी शहीद सोल्जर्स का बेसिकली मजाक उड़ाया है। तो दोस्तों, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 16 फरवरी की रात को, तो उससे कुछ घंटा पहले ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पख्तिका के रीजन में बरमल का ये एरिया है जहां एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, और वहां से कुछ विजुअल्स भी निकलकर सामने आए हैं जहां पर ये हम एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन के रैकेज को देख सकते हैं। इस एयर स्ट्राइक में टीटीपी कैंप्स को निशाना बनाया गया है, सेम एज जैसा कि दिसंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी पख्तिका के रीजन में, और तब टीटीपी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इस एयर स्ट्राइक को एक्नॉलेज भी किया था, और इसके बारे में आपको रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज ये रही कि जिस एरिया में ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वहां टीटीपी का उमर मीडिया का पूरा स्टूडियो एज वेल एज उनके फाइटर्स ने अपने घर भी बनाए हुए थे। तो उसमें कुछ खवातीन और बच्चों की शहादत की इतलात भी आई, लेकिन उनके साथ साथ ये टीटीपी के टेररिस्ट भी मारे गए। अब सबसे जो अहम चीज थी कि ये टीटीपी के लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ अफगानिस्तान के इन एरियाज में छुपे हुए थे, और वहीं से उठकर आते थे ये पाकिस्तान में और अटैक्स कंडक्ट करते थे। दिसंबर 2024 से पहले भी पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स अफगानिस्तान के अंदर अटैक्स कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर चुका है, यानी कि मार्च 2024 में भी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी, और उस पर उन्होंने डिटेल वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। उसमें उस टाइम पीरियड में जो जो सबूत थे, उसके साथ साथ टीटीपी का उस पर क्या रिएक्शन था, वो तमाम चीजें भी हमने उनमें अटैच की हुई हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट क्यों की गई। तो दोस्तों, रिसेंटली मीरान शाह के एरिया में, वजीरिस्तान का ये एरिया है, वहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स पर एक बड़ा अटैक होता है। इस अटैक में 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद होते हैं, इंक्लूडिंग अ लेफ्टिनेंट, और इस लेफ्टिनेंट का नाम था हसन चौधरी। अब ये पूरा वाकया काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इस वाकये से पहले भी 2-3 ऐसे वाकयात हो चुके हैं केपीके और बलोचिस्तान में जहाँ सिविलियन लोगों को शहीद किया गया इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और उसके साथ साथ बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स ड्रोन्स के जरिए ऐसे टेररिस्ट को इंटरसेप्ट किया जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। उन पर भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इन वीडियोस को आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको इन चीजों से रिलेटेड तमाम सबूत भी देखने को मिल जाएंगे। सो इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि अफगान सरजमीन से टेररिस्ट उठ के पाकिस्तान आ रहे हैं। और यही वो वक्त है जब रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आई है। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि टीटीपी के कई हजार फाइटर्स इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज तक अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और टीटीपी का जो लीडर है नूर वली महसूद, उसको अफगान तालिबान पर मंथ $43,000 माहाना पैसे वगैरह दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट ने अफगान तालिबान पर लगाया है। बहरहाल अफगान तालिबान ने इस चीज को निगेट किया है। दोस्तों, अफगान तालिबान के एक ऑफिशियल की ट्वीट की बात कर लें जो कि एक्स पर किया गया, और इसमें पाकिस्तानी सोल्जर जो मीरान शाह में शहीद हुए 14 से 15 फरवरी के दौरान, उनकी जो व्हीकल थी MRAP व्हीकल पाकिस्तान आर्मी की, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस पर आप ये लाफिंग इमोजीज वगैरह देख सकते हैं। अब ये कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, इवन दो कि जब अफगानिस्तान में कोई इस तरह का टेरर अटैक होता है तो उस पर भी कुछ पाकिस्तानी साइड पर लोग उसका ठट्ठा लगा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो भी थोरोली कंडेमेबल है। और ऐसा कोई भी हरकत ना हमने कभी अपने प्लेटफॉर्म पर इनकरेज की है, और ना ही हम ऐसी चीजों को फिर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अहम चीज ये है, ये चीज देख के फिर दुख होता है कि एक तरफ आप पाकिस्तान को ब्रदर इस्लामिक कंट्री कहते हैं, दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के जब सोल्जर्स शहीद हुए हैं टेररिस्ट अटैक में, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर जब पाकिस्तान इन्हीं टेररिस्ट के खिलाफ जो कि अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं जब कार्रवाई करता है, तो फिर रो भी रहे होते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या क्या किया है और उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला है, इस चीज को हम अपनी एक पुरानी वीडियो में भी हाईलाइट कर चुके हैं। तो उसका वो हम क्लिप इस वीडियो में भी ऐड करेंगे, जिसको आप खुद सुने और खुद फैसला करें। पाकिस्तान ने कुलाची के एरिया जो कि डेरा इस्माइल खान का एरिया है, DI खान का, वहाँ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इसमें 4 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए। उनमें से जो एक टेररिस्ट था उसकी जब शिनाख्त की गई तो पता ये चला कि इस टेररिस्ट का नाम है यूसुफ उर्फ बदरुद्दीन, और ये कोई आम शख्स नहीं है। ये अफगानिस्तान का जो सूबा बदगीश है उसके नायब गवर्नर का बेटा है।
मतलब कि अफगान तालिबान के एक बहुत अहम कमांडर का बेटा पाकिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मिलकर लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी लाश को अफगान तालिबान के हवाले कर दिया है। इसके बारे में पहले 1 से 2 दिन तो अफगान तालिबान ने लाश पहचानने से और लाश को लेने से ही इनकार कर दिया था, बट अल्टीमेटली उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगान जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए 4500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। उनके कई स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स। उसके साथ साथ पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे रहा है। तिजारत का जो जरिया है वो पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कहने का मकसद ये है कि वो अफगान जिनके लिए पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर आटे की कमी थी, हम स्टिल आटा उन्हें दे रहे हैं जब तालिबान की नई गवर्नमेंट आई है। अगर तो 4500 स्कॉलरशिप्स उन्हीं को देनी है तो उससे अच्छा आप बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप्स दे दें, आजरबाईजानी स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप दे दें, फलस्तीनी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप्स दें। ऑल्दो उनको भी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, लेकिन स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा हिस्सा अफगानी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आई बिलीव पेशावर का दौरा किया और उसमें उन्होंने ये दोबारा से अफगान तालिबान को वार्निंग दी है कि आप या तो आपके मुल्क में जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करें, अदरवाइज पाकिस्तान फिर मजबूर होगा कि दोबारा से हमें एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े या फिर कुछ सख्त इकदाम उठाने पड़े। जहां एक तरफ हमने देखा कि मल्टीपल पाकिस्तानी सिविलियंस की शहादतें हुई, उससे पहले 2024 के शुरू में ही पेशावर में मस्जिद में एक अटैक हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और उसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल की थी। अब मीरान शाह में जो अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर समेत 4 पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सनल शहीद हो जाते हैं, तो पाकिस्तान ने उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की टीटीपी कैंप्स पर जो कि अफगानिस्तान के एरिया पख्तिका में मौजूद है, और इससे पहले भी पख्तिका के और खोस्त के रीजन में एयर स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं और उनके आपको विजुअल्स भी देखने को मिल जाएंगे जहां टीटीपी के प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और इन्हीं एरिया से अक्सर औकात टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियोस वगैरह भी ये पब्लिश की जाती है उमर मीडिया के थ्रू। लेकिन यहाँ उससे भी अहम चीज ये है कि 2021 में जो एक गलत फैसला लिया गया पाकिस्तानी रियासत की तरफ से जहाँ टीटीपी को माफ कर दिया गया था और जिस ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में कई साल लगा के इतनी मेहनत के बाद टेररिज्म को खत्म किया गया और 2017 से लेकर 2019-20 तक एक सुकून का सांस आया पाकिस्तान को, 2021 में उसी टीटीपी को वापस अपने मुल्क में ले आया गया और उसके नतायज आज हमारे सामने हैं। फिर 2021 के बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई तब भी बहुत ज्यादा खुशी के शादियाने मुल्क में बजाए गए कि शायद अब इनके आने के बाद जो है हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। हालांकि दोहा मुआहदे में ये चीज शामिल थी कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जबकि अमेरिका ने जाते हुए जो असला छोड़ा वो सारा तालिबान ने चोर बाजार में बेच दिया और आज टीटीपी वगैरह के पास वही नेटो का असला मौजूद होता है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में जिसमें 100 लोग शहीद हुए थे, इस वाक़े के बाद भी हुकूमत पाकिस्तान ने मसलसल अफगान अबूरी हुकूमत को ये कहा कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, बट उन्होंने इसके बारे में कोई भी अमल दरामद नहीं किया। अब स्टिल मीरान शाह में एक बड़ा अटैक हुआ, उससे पहले भी 1-2 अटैक्स हो चुके हैं, सो मजबूरन पाकिस्तान को ये एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी हैं। पाकिस्तान हरगिज नहीं चाहता कि किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत करे और ना ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करना चाहता है, मगर अफगान अबूरी हुकूमत की मुसलसल हरधर्मी और मुनाफकत ने पाकिस्तान को ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। यहाँ अफगान तालिबान को ये चीज समझनी होगी कि अफगान स्ट्रेटजिकली एक अहम रीजन है, पाकिस्तान के लिए उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन अगर अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करते रहेंगे और जिस तरह ईरान के साथ भी तालिबान के इश्यूज हैं, क्योंकि ईरान भी सेम यही चीज क्लेम करता है कि जो टेररिज्म है वो अफगान रीजन से आती है, सो इसके नेगेटिव असरात अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा होंगे और तालिबान अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। अगर आप टोलो न्यूज की ये रिसेंट रिपोर्ट देखें तो इन्हीं टेंशंस की वजह से अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुई हैं। अब ये जो एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुई हैं इससे जाहिर बात है नेबरिंग पाकिस्तान का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अफगान तालिबान का उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। सो अल्टीमेटली बात कहने का मकसद ये है कि ये एयर स्ट्राइक्स मजबूरन जो करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप अपने सोल्जर्स को इसी तरह शहीद होने देना चाहते हैं, सिविलियंस को इसी तरह मरने देना चाहते हैं, शहीद होने देना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अगर उसको काउंटर करने के लिए जब एयर स्ट्राइक्स की जाती है तो फिर 2-3 हफ्ते तक ये टीटीपी कोई बड़ा अटैक नहीं करती। सेम इसी तरह जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी और मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए थे, तो उसके बाद जनवरी का पूरा महीना आप उठा लें तो बहुत बड़े पैमाने पर टीटीपी का कोई अटैक हुआ ही नहीं। तो क्या इसका मतलब यही है कि जब एक बड़ा अटैक हो जाए टीटीपी पर तो
अफगान तालिबान भी उन्हें जरा कह देते हैं कि भाई अब आपने कोई बड़ा अटैक नहीं करना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो बाहमी तिजारत है दोनों कंट्रीज की, उस पर असर पड़ता है। जो आम लोग बॉर्डर के दोनों पार रह रहे होते हैं उन पर असर पड़ता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर पाकिस्तान को भी एक बेहतर और वाज़ेह पॉलिसी अपनाने की जरूरत है अफगानिस्तान को लेकर। एज वेल एज अफगान तालिबान को भी चाहिए कि वो कुछ अकल के नाखुन लें और टीटीपी को सपोर्ट करने की बजाय प्रॉपर एक गवर्नमेंट की तरह एक्ट करें, क्योंकि अफगान तालिबान 2021 से पहले वाली कोई मलेशिया या जंगजू ग्रोह नहीं, बल्कि अब एक मुल्क की गवर्नमेंट है। सो उन्हें गवर्नमेंट की तरह डील करने की जरूरत है दूसरे कंट्रीज को। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।